अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इदारिया न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आसिया कुसर। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हूं, जहां पर स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के आमदन से ज़ायद असासों के केस में आज गिरफ्तारी हो चुकी है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर बीट रिपोर्टर बाबर अब्बासी साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये केस क्या था और ये गिरफ्तारी जो आज की गई है, ये सारा मामला क्या था। अच्छा, सबसे पहले बाबर अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया इतनी मसरूफियत में से। आगा सिराज दुरानी के ऊपर किस तरह का केस था, कहाँ कहाँ पर जो है वो ट्रायल हुए? देखें, सिंध में नैब कराची की जानिब से आगा सिराज दुरानी के ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असासा जात का केस बनाया गया था। इस केस में आगा सिराज दुरानी पहले नैब की तहवील में रहे। उन्होंने दरख्वास्त ज़मानत अप्लाई की। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से उनकी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की गई थी। इससे कबल वो नैब ने सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट को हदायत जारी की कि इस केस का मेरिट पर जायज़ा लेकर ज़मानत का फ़ैसला किया जाए। जब सिंध हाई कोर्ट ने मेरिट पर दरख्वास्त ज़मानत का जायज़ा लिया तो सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त ज़मानत आगा सिराज दुरानी की मुस्तरद कर दी। जब दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हुई तो आगा सिराज दुरानी फ़ैसला आने से पहले ही अदालत से फ़रार हो गए और कहीं रूपोश हो गए। नैब को वो ना मिल सके। बिलाखिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़, और आज अदालत से उनकी इस्तदा यही थी कि दरख्वास्त ज़मानत को मंजूर किया जाए और सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले को जब तक इसके अपील पर फ़ैसला होता सस्पेंड किया जाए, अबूरी ज़मानत दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस्तदा को फ़िल वक्त मुस्तरद किया है, क्योंकि उनकी दरख्वास्त ज़मानत खारिज नहीं की, बल्कि उनको ये कहा गया है कि आप सबसे पहले जाकर नैब के सामने सरेंडर करें, उसके बाद आपकी दरख्वास्त ज़मानत को हम टेक अप करेंगे। तो अच्छा अब बाबर, ये भी हम जानेंगे, थोड़ा सा हमें ये भी बताइएगा कि जब सिंध हाई कोर्ट से इनकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हुई, आपने कहा कि वो रूपोश हो गए, तो उसके बाद कितना टाइम लगा उनको सुप्रीम कोर्ट में अगेन अपील करने के लिए? देखें, इस सारे टेन्योर में तकरीबन 10-15 दिन का वक्त लगा है। 10-15 दिन आगा सिराज दुरानी सुप्रीम कोर्ट नैब से रूपोश रहे। नैब उनको गिरफ़्तार नहीं कर सका। बिलाखिर उनने सुप्रीम कोर्ट में जब दरख्वास्त दायर कर दी तो उसके बाद नैब भी मुतमईन था कि जब वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे, केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा, तो उनकी ज़ाहिर दरख्वास्त ज़मानत खारिज ही होनी थी, क्योंकि वो अदालत से भागे हुए थे। उनने अदालती फ़ैसले के बाद ख़ुद को नैब के सामने सरेंडर करना था, वो उन्होंने नहीं किया था। तो सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ़ मिलने के इम्कानात कम थे। लेकिन वकला की जानिब से शायद उन्हें ये मशवरा दिया गया हो कि आप सुप्रीम कोर्ट दरख्वास्त ज़मानत दायर कर दें, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ़ मिल जाए। लेकिन आज अदालत ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हमने कानून को भी देखना है और कानून के मुताबिक चीज़ों को लेकर चलना है। कानून के मुताबिक आपको पहले सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद नैब के सामने सरेंडर करना था, जो आपने नहीं किया। फिर अदालत की जानिब से उन्हें कहा गया कि आप नैब के सामने सरेंडर करें, तो आज उन्होंने अदालत में ये यकीन दहानी कराई थी कि मैं नैब के सामने ख़ुद को सरेंडर करूँगा। लेकिन जब फ़ैसला आया 11:16 पर तकरीबन फ़ैसला आया था, तो अभी हम जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं 3:30 हो चुके हैं, और ये इस अरसे में आगा सिराज दुरानी अदालत में ही मौजूद रहे। नैब की टीम उनकी गिरफ़्तारी के लिए मुंतज़र रही। तकरीबन 4-5 घंटे नैब ने उनको गिरफ़्तार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर इंतज़ार किया, क्योंकि उनकी ये ज़िद थी कि जब तक तहरीरी फ़ैसले की मुसद्दक़ा नकल नहीं मिलती, मैं सुप्रीम कोर्ट से बाहर नहीं जाऊंगा। जो ही वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर आए, शाहराह दस्तूर पे जहाँ पर हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वहीं पर नैब की टीम मौजूद थी। उन्हें गिरफ़्तार करके वो नैब रावलपिंडी के दफ्तर लेके गई है, जहाँ उनका तिबी मायना किया जाएगा। उसके बाद कल राहदारी रिमांड के लिए आगा सिराज दुरानी को नैब रावलपिंडी के दफ्तर पेश किया जाएगा। वहाँ से राहदारी रिमांड लेने के बाद नैब रावलपिंडी आगा सिराज दुरानी को नैब कराची के हवाले करेगी, जहां पर तहकीकात होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा हफ्ते दोबारा से आगा सिराज दुरानी के केस को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म भी दिया है। तो अब आइंदा हफ्ते दोबारा भी इस केस की समाअत होगी। अच्छा,
آئندہ ہفتے جو دوبارہ سماعت ہوگی کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی آغا سراج درانی کی درخواست ضمانت منظور ہونے کے چانسز آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں آئندہ ہفتے تو درخواست ضمانت کی منظوری کے امکانات کم ہیں، کیونکہ آئندہ ہفتے نیب کو نوٹسز جاری کیے جائیں گے۔ پہلے آغا سراج درانی کی درخواست ضمانت کو دیکھا جائے گا کہ آیا وہ درخواست ضمانت اس میں ایسے مضبوط گراؤنڈ موجود ہیں کہ ضمانت دی جا سکتی ہے، تو پھر نیب کو نوٹسز ہوں گے، نیب کا جواب دیکھا جائے گا، نیب کے جواب میں آغا سراج درانی کے اوپر کیا الزامات ہیں، کیا کیا شواہد موجود ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد کیونکہ اب میرٹ پر سپریم کورٹ اس کیس کا جائزہ لے گی، تو امکان کم ہے کہ فی الوقت فوری طور پہ آغا سراج درانی کو سپریم کورٹ سے ضمانت مل جائے۔ بہت شکریہ، بابر عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آغا سراج درانی کو اس وقت جو ہے وہ نیب راولپنڈی منتقل کر دیا گیا ہے اور وہاں پر اب ان کا طبی معائنہ کیا جائے گا، جس کے بعد انہیں راہداری ریمانڈ کے لیے پیش کیا جائے گا، اور اگر راہداری ریمانڈ جو ہے وہ مل جاتا ہے تو اس کے بعد انہیں سندھ جو ہے وہ منتقل کیا جائے گا، سندھ نیب کی عدالت میں جو ہے وہ وہاں منتقل کیا جائے گا۔ آئندہ ہفتے جو ہے وہ آغا سراج درانی کے کیس کی سپریم کورٹ میں پھر سے سماعت رکھی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ ہفتے ہونے والی سماعت میں آغا سراج درانی کی درخواست ضمانت منظور کی جاتی ہے یا مسترد کی جاتی ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل لائک نہیں کیا، شیئر نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کامنٹ کر کے ہمیں یہ ضرور بتائیں کہ آپ اس سارے معاملے پر کیا رائے رکھتے ہیں۔ شکریہ۔